नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़े में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा विषय है प्रथम कृतिकार एवं कृतियाँ, द्वितीय मुक्तिबोध कृत बबूल कविता के पद्यांश की व्याख्या। मुक्तिबोध का समय 1917 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक का है। 1917 ईस्वी में ग्वालियर के एक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। थानेदार पिता इनके थे और मित्र शांताराम के साथ रात भर घुमकड़ी के द्वारा इन्होंने जीवन के अंतरंग चित्रों को बहुत गहराई से अनुभव किया था। तार सप्तक की कल्पना इन्होंने उज्जैन और शुजालपुर में पहली बार की थी। उसके बाद अज्ञेय ने तार सप्तक को नवीन रूप से अंजाम दिया। अध्यापक, पत्रकार, विचारक, कवि, निबंधकार, समीक्षक मुक्तिबोध अभिजात वर्ग, अभिजात शैली, अभिजात भाषा से लगातार दूर रहे। तार सप्तक के सभी कवियों में विशिष्ट कवि मुक्तिबोध रहे हैं। ये महत्वपूर्ण समीक्षक हैं, मार्क्सवादी चिंतन से जुड़े हैं। सामाजिक यथार्थ के प्रति गहरी संवेदना इनके अंदर हमेशा से ही व्याप्त रही है। ये परिवेश से बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं, शिल्प के प्रति बहुत सजग रहे हैं। बिंबात्मकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विशेषता इनके काव्य में फैंटेसी है। जादुई कल्पना के द्वारा इन्होंने अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को, प्रगतिवादी विचारधारा को एवं समाज के यथार्थ को गहराई से अभिव्यक्त किया है। अंधेरे में ब्रह्म रक्षक इसी तरह की कविता है। वैसे इनकी कहानियाँ, इनकी कविताओं का भाष्य ही प्रतीत होते हैं। 1964 ईस्वी में इनका प्रथम काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है छपा था। इनकी मृत्यु के बाद 1964 ईस्वी में पहली बार चांद का मुख टेढ़ा है काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। यह पहला प्रकाशन ग्रंथ था। इनकी मृत्यु हो रही थी और चांद के मुख का प्रकाशन भी हो रहा था। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले केवल एक संग्रह को प्रकाशित होते हुए देखा था। इसके बाद भूरी भूरी खाक धुली इनका अन्य काव्य संग्रह है। नेमीचंद जैन के द्वारा 1 से 6 खंडों में इनकी रचनावली का संपादन किया गया है। इनकी शैली में मुक्त छंद, प्रतीक, बिंब और लंबे लंबे वाक्य, फैंटेसी प्रमुखता से दिखाई देती है। अब हम इनकी कविता बबूल के पद्यांश की व्याख्या करेंगे। वह बबूल भी दुबला धूल भरा, अप्रिय सा, सहज उपेक्षित, श्याम वक्र अस्तित्व लिए, वह रंग तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता, चिर अपमानित। यहाँ बबूल श्रमजीवी व्यक्ति का प्रतीक है, गरीब व्यक्ति का प्रतीक है। पूंजीवाद का इन्होंने सर्वत्र विरोध किया है। वो कहते हैं वह बबूल भी, वो एक बबूल भी, दुबला धूल भरा, अप्रिय सा, सहज उपेक्षित, श्याम वक्र अस्तित्व लिए, वह रंग तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता, चिर अपमानित। पद के एक और चुपचाप खड़ा है कि वो बबूल दुबला पतला है, धूल भरा है, उसका पोषण नहीं हुआ, उसको अभिजात वर्ग में स्थान नहीं मिला, उसकी कोई रक्षा नहीं करता, सुरक्षा नहीं करता, उसके प्रति सभी प्रकार की लापरवाही लोगों के अंदर व्याप्त है। इसीलिए वो धूल भरा है, उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, अप्रिय सा है, लोग उसे प्रिय नहीं, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, सहजता से ही उसे उपेक्षित कर दिया जाता है, उसके प्रति कोई विचार ही नहीं किया जाता, उसके प्रति ध्यान ही नहीं दिया जाता। श्याम वक्र अस्तित्व लिए, वह रंग तिरस्कृत, वो काले रंग का है, टेढ़ा मेढ़ा है, वो गरीब, अत्यंत तिरस्कृत है, अत्यंत उपेक्षित है, अपमानों को मौन झेलता, चिर अपमानित, और उसको लगातार अपमान मिलते हैं। उन अपमानों को मौन भाव से वो झेलता रहता है, चिर अपमानित, निरंतर अनादिकाल से, हमेशा से ही स्थायी रूप से वो अपमानित है। हमेशा उसका अपमान ही किया जाता है, कभी भी उसका सम्मान नहीं किया जाता, कभी भी उसको प्रेमपूर्ण निगाहों से नहीं देखा जाता है, कभी भी उसके प्रति किसी प्रकार की सहृदयता का भाव
नहीं व्यक्त किया जाता है, वो अपमानित होने के लिए ही जैसे है। पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा है, वो पथ के एक ओर चुपचाप खड़ा हुआ है। फटे हाल जीवन की नंगी कठिन दीनता साजो वर्जित वह बबूल है। वो जीवन की सबसे उपेक्षित दीनता के समान वर्जित है। लोगों ने उसको वर्जित कर रखा है, पेड़ों के अभिजात वर्ग ने उसे वर्जित कर रखा है, पेड़ पौधों के वर्ग ने उसे कभी सम्मान नहीं दिया है। वो एक ओर सड़क के खड़ा रहता है। वृक्षों के अभिजात वर्ग की आंखों में वह सदा बहिष्कृत चिर निर्वासित, पर बसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं। वृक्षों का जो अभिजात वर्ग है, उच्च वर्ग है, जिसे बगीचे में स्थान दिया जाता है, जिसे घरों में स्थान दिया जाता है, जिसकी विशेष प्रकार से देखभाल की जाती है, उनके द्वारा वो हमेशा से ही बहिष्कृत रहा है। बबूल अनायास ही उग जाता है, अपने आप ही उग जाता है, अपने आप ही बड़ा हो जाता है। उसको कोई खाद पानी नहीं देता, उसके पोषण की कोई चिंता नहीं करता, उसकी कभी कटाई छटाई गुड़ाई नहीं होती है। वो हमेशा से ही बहिष्कृत है, हमेशा से ही चिर निर्वासित, सदा निर्वासित रहने वाला है। पर वसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके, लेकिन जब प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की खूबसूरती, वसंत ऋतु जब समान सभी पर अपनी आभा बिखेरती है, तो वो आभा बबूल पर भी आ जाती है। अर्थात प्रकृति सभी को समान रूप से प्रदान करती है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती, लोग भेदभाव करते हैं। लोगों ने दो वर्ग बना रखे हैं, एक अभिजात वर्ग और एक निम्न वर्ग, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। सूर्य सभी को रोशनी बराबर प्रदान करता है, चंद्रमा अपनी शीतलता सभी को बराबर प्रदान करता है, समीर के झोंके सभी के लिए समान है, बसंत का आगमन और बसंत का सौंदर्य भी सभी के लिए समान रूप से है। और इस तरह से वसंत ऋतु आती है तो उसका प्रभाव बबूल पर भी पड़ता है। वह नग्न सुदामा विवश क्या करे, लेकिन वो तो नग्न सुदामा के समान है। जिस तरह से कृष्ण के मित्र सुदामा बहुत दरिद्र थे, उसी तरह से ये बबूल दरिद्र है, हमेशा से ही ये उपेक्षित रहा है, निर्वासित हो रहा है। वो क्या करे, क्योंकि उसके तो शरीर पर वस्त्र रूपी खूब सारी पत्तियाँ पुष्प ये भी नहीं है, उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में वसंत के वासंती रंग चमक चमक जाते हैं। बरबस उभर उभर उठती है अंतःस्थल की छुपी लकीरें, आसमान के ताराओं की, सलज चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में घिरकर सब पर छा जाने को उभर उभर उठती है अंतःस्थल की छुपी लकीरें। वो बबूल क्या करे, बसंत का आगमन तो उसके लिए भी हुआ है। जैसे प्रकृति सभी पर मेहरबान है, वैसे ही बबूल पर भी मेहरबान है। अब वो क्या करे, बसंत आया है, उस इतने खूबसूरत वातावरण में, इतने अनुकूल वातावरण में, उसके हृदय की गहराइयों में, जहाँ पर गूढ़ आंसू ही रहा करते थे, उपेक्षा के आंसू, अकेलेपन के आंसू उसके अंदर हमेशा ही रहते थे, उसमें वसंत के वासंती रंग चमक चमक जाते हैं। वसंत के वासंती रंग चमक चमक करके आते हैं। वसंत की हवाएं, वसंत की खूबसूरती, वसंत का अनुकूल वातावरण, सभी कुछ अच्छा उसे भी महसूस होता है। बरबस अनायास ही उभर उभर उठती है अंतःस्थल में छुपी लकीरें, हृदय में छुपी हुई लकीरें, क्योंकि यदि वो हमेशा से ही चिर निर्वासित है, हमेशा से ही उपेक्षित है, हमेशा उसकी उपेक्षा होती है और हमेशा होती रहेगी, फिर भी उसके अंदर एक हृदय विद्यमान है, हृदय में भावनाएं विद्यमान हैं, और भावनाएं अनुकूल अवसर पाकर, प्रकृति का अनुकूल वातावरण पाकर के वो भावनाएं उभर करके आ जाती है और आसमान के ताराओं की, सलज चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में गिरकर सब पर छा जाने को उभर उभर उठती है अंतःस्थल में छुपी लकीरें। वो उपेक्षित बबूल इच्छा करने लगता है, यह उसके अंदर दबी हुई भावनाएं अब उभर कर आती है। आसमान के ताराओं की, सलज चांद की, लाल सूर्य की, आसमान के ताराओं के समान, लज्जा युक्त चांद के समान लाल लाल सूर्य जो सारे आकाश में छाया हुआ दिखाई देता है, सूर्य चमकता हुआ, उसकी किरणें
चारों ओर छाई हुई दिखाई देती है, उन आकृतियों में घिरकर, उन रूप में आकर जिसको सभी प्यार करते हैं, जिसे सभी अपनी संवेदनाएं देते हैं, जिसे सभी सम्मानजनक नज़रों से देखते हैं, उन रूपों में आकर के सभी के ऊपर छा जाने की, सभी पर अपना प्रभाव डालने की उसके हृदय में दबी हुई इच्छा उभर करके अब सामने आती है। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा यूं सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने उर अंचल में ढकना। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर, वो उपेक्षित है, चिर निर्वासित है, उसके शरीर में कंटक ही कंटक है, कांटे ही कांटे हैं, मजबूत कांटे हैं। मजबूत कांटे किसी की भी त्वचा को, हड्डी को चीरने के लिए पर्याप्त ताकत रखते हैं, लेकिन उसके हृदय में आज भी उसके हृदय में भावनाएं विद्यमान है, संवेदनाएं विद्यमान है, रस का सागर भरा हुआ है। जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा दूर का सूर्य उसका एक स्पर्श करता है, उस स्पर्श से ही वो सचेत होकर दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने उर अंचल में ढकना, दूर दिशाओं को अपने हृदय के आंचल में ढकना चाह रहा है। अर्थात वो दिशाओं को अपने अंदर देखना चाह रहा है, अपने अंदर सहारा देना चाह रहा है, अपने भावनाओं को उन पर व्यक्त करना चाह रहा है, यह अपनी भावनाओं के रस से सराबोर करना चाह रहा है। केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर चाह रहा है दुलराना सारी जगती को, सब धरती को। वही केवल एक क्षण के लिए वो बबूल, केवल एक पल के लिए वो बबूल, वही बहिष्कृत अंतर, वह अंतर जो सदा से ही बहिष्कृत रहा है, सदा से ही निर्वासित रहा है, सदा से ही उपेक्षित रहा है। वही अंतर चाहता है कि मैं सदा से ही उपेक्षित रहूं, केवल एक क्षण के लिए मुझे अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का मौका मिल जाए, केवल एक क्षण के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिल जाए, अपनी भावनाओं में इन सारी प्रकृति को समा लेने का मौका मिल जाए। एक क्षण के लिए प्रकृति मुझ पर मेहरबान हो जाए, एक क्षण के लिए ये प्रकृति को मैं अपने में समा लूं, तो भी मैं चाह रहा हूँ कि वह चाह रहा है दुलराना सारी जगती को, सारी धरती को वो प्यार करना चाह रहा है, सारी धरती को वो प्यार देना चाह रहा है, सारी धरती को वो प्यार बांटना चाह रहा है। क्षण भर, केवल क्षण भर दुलराने का, सजल नयन चुंबन का वह अधिकार मांगता है। निज नग्न डालियां हिला हिलाकर, देह कंटकित होकर मांग रही वरदान दिशा से कोमल आलिंगन का। वो अपनी डालियों को हिला करके दुलराने का, सजल नयन चुंबन का, वो सारी धरती को दुलराने का, प्रेम करने का, अपने नेत्रों के द्वारा चुंबन करने का अधिकार मांगता है। निज नग्न डालियां हिला हिलाकर, उसकी नंगी डालियों को हिला हिलाकर, जिसमें कोई पत्ते नहीं है, जिसमें कोई फूल नहीं है, देह कंटकित होकर कांटों भरी देह में मांग रही वरदान दिशा से कोमल आलिंगन का। अपनी नंगी डालियों, कांटों भरी देह के साथ भी वो सारी दिशाओं को आलिंगन करने का अधिकार मांग रही है। इसका अर्थ समाजवादी दृष्टि से है, मार्क्सवादी दृष्टि से है, प्रगतिवादी दृष्टि से है कि एक गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, जैसे भिखारी, जैसे मजदूर, समाज के द्वारा सदा से ही उपेक्षित रहा है। सरकारों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सामंतों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई उसे अपने घर में नहीं बुलाता है, कोई उसके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करता है। वो केवल सेवक के रूप में ही है और लगातार उपेक्षा का पात्र रहा है। समाज के अभिजात वर्ग के द्वारा अभिजात वर्ग ने कभी उसे अपने में शामिल नहीं किया, मूल धारा से हमेशा ही उसको अलग रखा। किसी भी प्रकार की योजनाएं बनती है उसके लिए, लेकिन लाभ उसको कभी भी नहीं मिला। अभिजात वर्ग ने सदा से ही उसे
दूर रखा, अलग रखा, वो व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, जिसे कभी किसी की संवेदना नहीं मिली, जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, वो बहुत गरीब है, भुखमरी का शिकार है, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है उसके ऊपर, वो कहीं बंधुआ मजदूर है, वो कहीं भिखारी है, लगातार उपेक्षित है, लेकिन अनुकूल वातावरण या बसंत उस पर भी प्रभावित होता है, या हृदय की गहराइयों में उसके अंदर भी कहीं कोई भावनाएं विद्यमान होती है, और वो भावनाएं, पूंजीपति वर्ग है, सामंतवादी वर्ग है, अपनी भावनाएं अपने वर्ग को ही वो समर्पित करता है, अपने प्रेम वो बहुत सीमित मात्रा में रखता है। लेकिन ये जो सदा से निर्वासित वर्ग है, दरिद्र वर्ग है, गरीब है, जो टुकड़ों पर पल रहा है, जो भूखा है और जो भुखमरी का शिकार होता है, हर प्रकार की बीमारियां उसके ऊपर सबसे पहले आती है, प्लेग उस पर पहले आता है, अकाल की समस्याओं से सबसे पहले ग्रसित वो होता है, वो व्यक्ति भी जब थोड़ा सा भी अनुकूल वातावरण मिलता है, इतना विशाल हृदय वाला है कि अपनी संवेदनाओं को सारी सृष्टि पर उड़ेलने के लिए तैयार है, सारे ब्रह्मांड, सारी धरती के लोगों पर उड़ेलने के लिए, जीव मात्र पर उड़ेलने के लिए तैयार है। उसे कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन वो सभी को अपना प्रेम देने के लिए तैयार है। उसे कभी किसी ने आलिंगन नहीं किया, लेकिन सारी प्रकृति को वो आलिंगनबद्ध करने के लिए चाहता है, आलिंगनबद्ध करना चाहता है। उसे कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन वो सभी को सम्मान देना चाहता है। इतने विशाल हृदय का वो दरिद्र है, जिसे कभी किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया, यहाँ तक कि साहित्यकार के अभिजात वर्ग ने भी उसे समझने का प्रयास नहीं किया। वो व्यक्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के रूप में वो बहुत अच्छा है, और वो संकीर्णताओं से अपने आप को मुक्त करना चाहता है। वैसे मुक्तिबोध की सबसे बड़ी विशेषता जीवन के प्रति विश्वास में है। उनकी जीवन के प्रति, समाज के प्रति गहरी संपृक्ति है। वो कहते हैं, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, इस तरह खुद ही को दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। इस कविता में भी, बबूल कविता में भी और इस पद्यांश में भी मुक्तिबोध ने चिर निर्वासित, चिर पीड़ित, गरीब, दरिद्र, समाज के असहाय बेसहारा व्यक्ति को की भावनाओं को वाणी दी है, उसके दर्द को भी वाणी दी है, उसकी भावनाओं को भी वाणी दी है। बबूल के माध्यम से समाज के दो वर्ग के अलग अलग रूपों को, सुविधाओं को मुक्तिबोध सामने लेकर के आते हैं। मार्क्सवादी जीवन दर्शन यहाँ पर व्याप्त है, समाज के प्रति आस्था यहाँ पर व्याप्त है, दरिद्र व्यक्ति के प्रति और दरिद्र पेड़ बबूल के प्रति संवेदना यहाँ दिखाई देती है, संवेदना में भावुकता भी दिखाई देती है, लेकिन शैली अभिजात नहीं है। शैली में वो दर्द, वो पीड़ा, वो निराशा और वो खुशी विद्यमान है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, लेकिन समस्या को उन्होंने बहुत ही सरल शैली में, सरल भाषा में अभिव्यक्त किया है। लंबे वाक्य हैं, लंबी कविता होती है मुक्तिबोध की, और लंबे लंबे वाक्यों के द्वारा वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। प्रतीकात्मकता पूरे काव्य की विशेषता है। बबूल यहाँ श्रमजीवी, गरीब, बेसहारा व्यक्ति का प्रतीक है, और यहाँ पर अभिजात वर्ग की आंखों में जो पौधों का अभिजात वर्ग है, वो समाज का भी अभिजात वर्ग है, लोगों का अभिजात सामंतवादी वर्ग है, पूंजीवादी वर्ग है, जिसका उन्होंने लगातार विरोध किया है। इस प्रकार बबूल नामक कविता और इस पद्यांश के माध्यम से इन्होंने बबूल की पीड़ा को तो व्यक्त किया ही है, साथ ही यह भी बताया है कि जो सदा से पीड़ित व्यक्ति रहा है, अनुकूल वातावरण में सभी की पीड़ाओं को दूर करने की वो कोशिश करता है। इतना विशाल हृदय वो रखता है। धन्यवाद।